मूवी की शुरुआत होती है हैंग गोंग जू नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कुछ लोगों के साथ बैठी होती है और कहती है कि मुझे हर एक आवाज में म्यूजिक सुनाई देता है। मतलब हैंग गोंग जू को म्यूजिक पसंद होता है और वो कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सीन चेंज होता है जहाँ गोंग जू अपना सामान पैक कर रही थी। वहाँ मिस्टर ली आता है और उसे कहता है कि तुम कपड़े पैक कर दो, बाकी का सामान तुम्हारे पापा ले आएंगे। मिस्टर ली उसे दूसरे टाउन में ले जाकर उसको ट्रांसफ़र करवा देता है। गोंगजू के रहने की कोई जगह नहीं होती तो वो मिस्टर ली के साथ रहती है। फिर वो जब रेस्टोरेंट में लंच करने बैठे थे तब मिस्टर ली उसे कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया और उसे कहता है कि तुम्हारे रहने का इंतजाम हो गया है और वो उसको उसकी माँ के पास रहने को कहता है। जब मिस्टर ली गोंगजू को उसके घर पर ले जाता है पर मिस्टर ली की माँ को यह अच्छा नहीं लगता और वो उसे रहने के लिए परमिशन नहीं देती, पर मिस्टर ली के समझाने के बाद वो मान जाती है और सिर्फ एक हफ्ते के लिए उसे रहने के लिए परमिशन देती है। नेक्स्ट डे गोंगजू का स्कूल में फर्स्ट डे होता है तो वो स्कूल जाती है और अपने आप को इंट्रो करती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो अपनी माँ का पुराना फ़ोन लेके साइबर कैफे में जाके उसकी माँ का पता लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी माँ इसी टाउन में रहा करती थी। रात को मिस्टर ली के माँ के स्टोर पर पहुंचती है और उसकी माँ को थोड़े काम में मदद करती है, जिससे वो खुश हो जाती है और उसे घर ले जाकर डिनर करवाती है। नेक्स्ट डे गोंगजू अपने स्कूल में स्विमिंग सीख रही थी। स्विमिंग करने के बाद जब वो नहा रही थी तब वो एक गाना गुनगुना रही थी। तब यूएनई नाम की एक लड़की गाना सुन लेती है। यह लड़की गोंगजू की क्लासमेट होती है। जब गोंगजू रेडी हो रही थी तब यूएनई उसके पास आती है और उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है। ये रिकॉर्डिंग गोंगजू जब नहाते वक्त गाना गा रही होती है वही होती है। मतलब यूएनई ने गोंगजू का गाना रिकॉर्ड कर लिया था। यूएनई उसे कहती है तुम्हारी आवाज़ काफ़ी अच्छी है और तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो। गोंगजू रिकॉर्डिंग सुन के गुस्सा हो जाती है और यूएनई को कहती है तुम मुझसे दूर रहो। गोंगजू को अपनी माँ का एड्रेस मिल जाता है और वो उस एड्रेस पे पहुंचती है। वहां जाके उसकी माँ को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, पर उसकी माँ को शायद ये देखकर खुशी नहीं हुई थी। गोंगजू अपनी माँ को बताती है कि उसका ट्रांसफ़र यही हुआ है। यह सुनकर उसकी माँ उसे कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे पास रहने मत आ जाना। यह बात सुनकर गोंगजू बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। नेक्स्ट डे गोंगजू जब स्विमिंग सीखने के बाद अपने लॉकर के पास आती है तब अननोन नंबर से फ़ोन आता है। जब गोंगजू फ़ोन को रिसीव करती है तब फ़ोन किसी किम नाम के लड़के के बाप ने किया था। यह नाम सुनकर गोंगजू सीधा फ़ोन काट देती है। ये किम कौन था और गोंगजू ने फ़ोन को क्यों काट डाला, यह सब हम आगे देखेंगे मूवी में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फिर गोंगजू म्यूज़िक वाले क्लास में जाती है जहाँ पर कोई नहीं होता, तो वो गिटार अपने हाथों में लेकर गाना गाने लगती है। तभी वहाँ पर यूएनई और उसके ग्रुप के साथी आ जाते हैं और चुपचाप गोंगजू को गाना गाते देखती है, पर गोंगजू उनको देख लेती है और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाती है। यूएनई और उनकी दोस्त गोंगजू के पास जाती है और उसके गाने और आवाज़ की तारीफ करती है। गोंगजू स्कूल की छुट्टी के बाद वो मिस्टर ली के मॉम के घर जाती है और वो अपना सामान पैक कर रही होती है, ताकि एक हफ्ता हो चुका था। और फिर वो मिस्टर ली के मॉम को बाय कहने जाती है। तब मिस्टर ली की मॉम कहती है तुम जितना चाहो यहाँ पर रह सकती हो। फिर गोंगजू अपनी नई शुरुआत करती है और मिस्टर ली की माँ की शॉप में उसका हाथ बटाती है। स्विमिंग भी सीख रही थी, सिंगिंग भी सीख रही थी और यूएनई का ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था। कभी कभी गोंगजू की यूएनई के दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाती थी, ताकि वो बदतमीज शैतानी बच्चियां गोंगजू का वीडियो बना देती थी और गोंगजू ये कभी नहीं चाहती थी कि कोई इसका वीडियो बनाए। मिस्टर ली गोंगजू को बताता है कि किम के साथ उन सभी कमीनों लड़कों को सजा मिल चुकी है और उन कमीनों के पेरेंट्स गोंगजू को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। पर तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन किसी को भी पता नहीं कि तुम यहाँ पर हो। दूसरे दिन जब गोंगजू स्कूल में जाती है तब यूएनई गोंगजू को एक वीडियो दिखाती है। वो वीडियो गोंगजू की होती है जिसमें वो गाना गा रही थी। दरअसल उस दिन जब गोंगजू गाना गा रही होती है तब यूएनई का एक दोस्त वो वीडियो बना लेती है और एक एजेंसी को सेंड कर देती है। वो एजेंसी वालों को गोंगजू की आवाज़ पसंद आ जाती है
और वो उसे मिलना चाहते थे। गोंगजू वीडियो को देखकर पूछती है कि क्या ये वीडियो तुमने इंटरनेट पर तो नहीं डाला ना? यूएनई बताती है कि नहीं, मैंने ये वीडियो ईमेल के थ्रू भेजा था। गोंगजू को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। यूएनई उसके पीछे पीछे जाती है और पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लोगों को फेमस होना है पर वो हो नहीं पाते। तुम इससे फेमस हो सकती हो, फिर भी मना कर रही हो। गोंगजू कहती है तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही हो? यूएनई बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्ती करना चाहती हूँ। गोंगजू का गुस्सा शांत होता है। फिर यूएनई गोंगजू को अपने घर ले जाती है। यूएनई के घर जाने के बाद यूएनई गोंगजू को पूछती है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं? गोंगजू बताती है कि 44। पर यूएनई उसकी बातों को मजाक में लेती है, पर असल में गोंगजू अपना दुख बयां कर रही थी, जो हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन जब गोंगजू स्कूल में होती है तब उसके पापा का फ़ोन आता है, तो वो उसके पापा की हालत पूछने उनको मिलने जाती है। गोंगजू के पापा उसका हालचाल पूछते हैं और एक पेपर पर साइन कराते हैं। फिर गोंगजू के पिता बेटा अपना ख्याल रखना कह के वहाँ से चला जाता है। गोंगजू को एजेंसी वालों ने सिलेक्ट कर लिया था, इसीलिए वो लोग बहुत खुश होते हैं। इसी खुशी में वो लोग एक पार्टी करते हैं। यूएनई की दोस्त गोंगजू से पूछती है कि तुम्हारा सपना क्या है? गोंगजू बताती है कि स्विमिंग सीखना और 25 मीटर तक स्विम करना। गोंगजू की स्कूल में छुट्टी होने के बाद रात को जब वो घर जा रही थी तब मिस्टर ली का फ़ोन आता है और वो पूछता है कि क्या तुमने कोई पेपर पर साइन तो नहीं किया ना? तब गोंगजू बताती है हाँ, मेरे पापा लेकर आए थे पेपर, मैंने उस पर साइन किया था। मिस्टर ली कहता है तुम्हें अपने बाप से साइन करने से पहले पूछ लेना था ना, क्योंकि वो पेपर पैटेसन के थे। गोंगजू घर पे जाकर अपने पापा को फ़ोन लगाती है और उसके बाप का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसे एहसास होता है कि उसके बाप ने भी उसे धोखा दे दिया। अगले दिन गोंगजू को यूएनई अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सरप्राइज़ देती है। दरअसल उन्होंने गोंगजू की वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था, और वो भी पूरी डिटेल के साथ। गोंगजू यह देखकर गुस्से में आ जाती है और उसकी दोस्त को यह वीडियो डिलीट करने को तुरंत बोलती है, पर वो मना कर देती है और उसी बात में उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर जब गोंगजू अपने क्लास में बैठी होती है तब बहुत से पेरेंट उसके बारे में पूछते हुए क्लास में घुस जाते हैं और गोंगजू को घेर कर भली बुरी बातें सुनाते हैं और एक पेपर में साइन करने को कहते हैं। गोंगजू जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाती है और एक रूम में जाके छुप जाती है। फिर यहाँ से मूवी सीधी गोंगजू के पास्ट में शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ। गोंगजू एक स्टोर में काम कर रही होती है, तभी वहाँ स्टोर में मालिक का बेटा किम आता है। उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी और वो कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के पैकेट लेके जाके देता था। गोंगजू ये सब देख रही थी। गोंगजू की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसू, और जिसू का बॉयफ्रेंड था किम। जिसू गोंगजू के साथ ही रहा करती थी। किम अक्सर जिसू को मिलने गोंगजू के घर पर आया करता था। एक दिन जब गोंगजू घर पर लौटती है तब वो देखती है कि किम के बहुत सारे दोस्त आए हुए थे और उन्होंने बहुत सारी ड्रिंक भी कर रखी थी। तो गोंगजू उन लोगों को वहाँ से जाने को कहती है। सब जा ही रहे थे तब गोंगजू उन लोगों को कहती है कि किम का पीछा भी छोड़ दो। तभी उन लोगों का लीडर कहता है हम क्यों उसका पीछा छोड़े, और वो गुस्से में आ जाता है और गोंगजू को धमकी देता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? हाँ बेटा, हमें पता है, तू कमीने बाप की बिगड़ी हुई नाजायज औलाद है, फुद्दू गईगा कमीने साला। गोंगजू उसे घर से जाने को कहती है पर वो नहीं मानता और किम को उसके सामने स्टेपलर से मारता है। गोंगजू ये देखकर घबरा जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। तभी उस ग्रुप का एक लड़का फ़ोन छीन लेता है और ऐसे ही वो सब कमीने गोंगजू के घर पे अक्सर पार्टी शार्टी करने आया करते थे। ऐसे ही एक दिन बहुत सारे लड़के गोंगजू के घर पे पार्टी करने आए थे। उसमें से उनका लीडर ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर किम को देता है गोंगजू को पिलाने के लिए, पर गोंगजू वो नहीं पीती और उन सबको वहाँ से जाने को कहती है। किम कहता है अगर तुम ये ड्रिंक पी लेती हो तो हम सब चले जाएंगे। ये सुनकर गोंगजू मान जाती है और ड्रिंक पी लेती है। फिर वो सभी कमीने मिलकर बेचारी गोंगजू और जीसू को सेक्सुअली एब्यूज़ करते हैं। थोड़ी देर बाद किम का बाप वहाँ पर आ जाता है
और वो सब देख लेता है। पर बजाय पुलिस को कॉल करने को वो अपने बेटे को चुपचाप वहाँ से ले जाता है। उस हादसे के बाद जीसू ने सुसाइड कर लिया था। ये थी गोंगजू की कहानी, जिसकी वजह से उसका दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था और उन सभी लोगों के पेरेंट्स उसके पीछे पड़े थे। सीन्स चेंज होता है प्रेजेंट में, जहाँ मिस्टर ली के माँ के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो स्कूल के चीफ होते हैं, और वो सारी सिचुएशन संभाल लेते हैं और गोंगजू को घर ले जाते हैं। और घर जाके मिस्टर ली की माँ को सारा इंसिडेंट बताते हैं कि स्कूल में क्या हुआ था और गोंगजू ने अपना पुराना स्कूल क्यों छोड़ा। तभी गोंगजू अपना सामान पैक कर लेती है और नीचे उतरती है और मिस्टर ली की माँ को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। चीफ गोंगजू के पीछे आता है। किम के कागज देखकर उस पर चीफ साइन करने को कहते हैं, क्योंकि किम के पिता का दावा था कि किम बेकसूर है। गोंगजू अपने पिता को फोन करती है, पर उनका फोन स्विच ऑफ आता है। फिर वो मिस्टर ली से फोन करती है, जहाँ मिस्टर ली बताता है कि उसके बाप ने उसे धोखा दे दिया। पेटेसर के पैसे लेकर वो फरार हो चुका है। अगले दिन गोंगजू मेट्रो में जा रही होती है, तभी उसे एजेंसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था वो गोंगजू को मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युआनी और उनके दोस्तों को अब गोंगजू के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। युआनी गोंगजू को मैसेज करती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, प्लीज वो वापस आ जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोंगजू का बैग एक बीच पर पड़ा है और वो पानी में जंप लगा देती है और बैकग्राउंड में वही कन्वर्जेशन चलता है जिसमें गोंगजू की दोस्त उससे पूछती है कि तुम स्विमिंग क्यों सीखना चाहती हो। तो गोंगजू बताती है कि अगर मैं अपना दिमाग बदल सकती हूँ तो मैं एक नई शुरुआत करना चाहूँगी। एंड बूम, मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।